पूनम का अंतिम संस्कार हो रहा है। दोस्तों देख लो, गोरेलाल और शिवानी कैसे रो रहे हैं। सब लोग मिट्टी के पास बैठकर आप देख सकते हैं। ये गोरेलाल के मम्मी पापा, बहुत बड़ी दुखद सूचना आप लोगों को पता ही है कि गोरेलाल बता देते शादी की फोटो मड़वा कर ले रही थी, मेरे संग की टांग दी है न टंगी रही है या इन पर तो खराब लग हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो पूनम की अंतिम संस्कार हो चुका है दोस्तों। उनकी मिट्टी लग चुकी है और उनकी मिट्टी पोस्टमार्टम होकर आई थी, तो वो किसी को दिखाई नहीं गई थी क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल बुरी तरह से पिचल गया था और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और बाकी की जो बॉडी बची थी उसका हो गया था, पोस्टमार्टम हो गया था। तो दोस्तों मिट्टी ऐसी आई थी और मिट्टी ऐसी गई है और उनके घर वाले मतलब बहुत परेशान है, रो रहे हैं। उनके मम्मी पापा बहुत घबरा रहे हैं और उनके भाई जो प्यारे लाल थे वो भी मौत के मुंह में जा चुके हैं कि उनके जो माइंड है उसमें चोट लग गई है और वहाँ पे खून जमा हो चुका है। तो वो आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने वैसे भी मना कर दिया है कि ये बचने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी उम्मीद टिकी है, जो शरीर में सांसें चल रही हैं कि अगर कोई थोड़ा सा मूवमेंट कर दे तो इनका भी ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो आप अभी देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बड़बड़ाए रहे। उनके पति भी बहुत रो रहे हैं और गोरेलाल भी तो बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने ये भी बोला है कि पूनम कोई बात नहीं, चली गई है तो वो हमारे घर में आए, जन्म ले ले आके। और उसने मिट्टी पर 500 रुपये रख के बोला है कि आप हमारे घर पे ही आना, जन्म ले लेना। उनने 500 रुपया किराया दिया। ये सारी चीज़ें सुन के एकदम कलेजा काँप उठता है दोस्तों। इन्हें बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इनके घर परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है दोस्तों। ऐसा दुख किसी को ना दे भगवान और इन पूनम की आत्मा को शांति दे, क्योंकि उनकी अंतिम संस्कार हो चुका है दोस्तों। तो और जो भी उनका भाई है वो ठीक हो जाए, घर आ जाए। उसकी भी शादी है, उसकी भी शादी 13 मई की शादी है दोस्तों। तो आप लोग दुआ करो कि वो ठीक हो जाए और उनका ऑपरेशन हो जाए, अच्छे से वो घर आ जाए। तो यह है कि उनके माँ बाप को तसल्ली हो जाएगी कि कोई नहीं, बिटिया तो पराए घर की थी, शादी हो गई थी, अब चली गई, जो होनी थी वो हो चुकी है। कम से कम उनका बेटा ही बच जाए तो उनको थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी, तो उनको कुछ धीर बंध जाएगी। अगर दोनों को ऐसा हो गया तो ये तो बिल्कुल मरने के कगार पे आ चुके हैं। गोरेलाल की भी हालत बहुत नाजुक है और उनके मम्मी पापा तो बिल्कुल पागल हो चुके। उनके दादी बाबा रो रो के बुरा हाल है, ऐसे बेहोश हो जा रहे हैं। देख कर बहुत बुरा लग रहा है। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। तो आप लोग प्रार्थना करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो घर आ जाए।